फॉर एग्जाम्पल दो बंदे हैं, दोनों की एबिलिटीज भी सेम है, दोनों का मोटिवेशन लेवल भी सेम है, एज भी सेम है, उनका फैमिली बैकग्राउंड भी सेम है, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग सेम है। हमने उन दोनों को रेस के लिए एक रोड पे उतार दिया, एक को हमने दे दिया 70, एक को दे दिया 1 to 5, ठीक है। मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी कि सब कुछ उनके पास सेम है, गाड़ी दौड़ाने की जो होती है ना अंदर से एक विल, वो भी सेम है, ठीक है। कौन आगे जाएगा? वाई? हाँ जी, रिसोर्सेस जी, टूल्स जी, और पावर, और अगर मैं सारी की सारी बात को अगर एक वर्ड के साथ सब्स्टिट्यूट करूं और वो वर्ड क्या हो कि उसकी कैपेसिटी ज्यादा है, इज इट फिजिबल? ठीक है। सो यहां से हम एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि जिन लोगों के पास कैपेसिटी ज्यादा होती है वो आगे निकल जाते हैं। हमने सिर्फ कैपेसिटी का वर्ड यूज किया अभी, ठीक है। किसी भी फील्ड में कैपेसिटी ज्यादा, वो आगे निकल जाते हैं। बाकी सारी चीजें हमने पहले अज्यूम कर लिया है कि सेम है, हर किसी के पास मोटिवेशन लेवल भी, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी, ईच एंड एवरीथिंग सेम। आगे कौन निकल जाता है? जिसके पास कैपेसिटी ज्यादा होती है। ट्रेनर क्या करता है? कैपेसिटी बिल्ड करता है, सबसे पहली चीज। ट्रेनर का काम क्या होता है? कैपेसिटी बिल्ड करना। अच्छा, अब जब वो कैपेसिटी बिल्ड करता है तो जो लोग ट्रेंड हुए होते हैं उनकी परफॉर्मेंस दूसरों से बढ़ जाती है। अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि कैपेसिटी किस चीज की बिल्ड करता है। देखिए, कोई भी ट्रेनर जो है वो 3 एरियाज पे काम करता है, ये चीजें लिख लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रेनर नॉलेज पे काम करता है, नॉलेज एनहेंसमेंट पे काम करता है। दूसरे नंबर पे ट्रेनर स्किल्स को पॉलिश करने पे काम करता है। तीसरे नंबर पे ट्रेनर एटीट्यूड या बिहेवियर की मॉडिफिकेशन पे काम करता है। ट्रेनर का इसके अलावा काम कोई और नहीं होता। हाँ, टेक्निकल ट्रेनर जो है वो टेक्निकल एबिलिटीज को इंप्रूव करते हैं। बाकी जितने भी सॉफ्ट स्किल्स से रिलेटेड ट्रेनर्स होते हैं वो बेसिकली इन 3 एरियाज के ऊपर स्पेसिफिकली काम कर रहे होते हैं, इन्हीं के थ्रू कैपेसिटी बिल्ड कर रहे होते हैं। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इन्हीं 3 चीजों की जरूरत होती है जो मैंने आपसे अभी एड्रेस की हैं। या तो नॉलेज की जरूरत होती है, वो नॉलेज उस प्रोडक्ट से रिलेटेड हो सकता है जो वो कोई ऑर्गेनाइजेशन बना रही है, करंट सिनेरियो से रिलेटेड वो नॉलेज हो सकता है, करंट रिसर्च से रिलेटेड वो नॉलेज हो सकता है। अब स्किल्स की बात करते हैं। देखिए, जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी पर्सन को हायर करती है ना, तो उसकी कोई ना कोई ट्रेनिंग करवाई जाती है। रीजन क्या होती है कि वो जो डिजायर्ड स्किल्स होती हैं वो अचीव की जाएं, उस बंदे में इतनी स्किल्स आ जाएं कि जो डिजायर्ड वर्क, हम उससे जो काम चाह रहे हैं वो उसको सही तरीके से कर सके उन स्किल्स के साथ। और तीसरी चीज क्या होती है? एटीट्यूड। ट्रेनर एटीट्यूड को भी मॉडिफाई करता है थ्रू ट्रेनिंग्स। यहां पे आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं कि ऑर्गेनाइजेशंस में मोस्टली जो लोग हायर किए जाते हैं 2 रीजंस की बेस पे हायर किए जाते हैं, एक उनके नॉलेज की रीजन से और एक उनकी स्किल्स की वजह से। और मोस्टली जो लोग ऑर्गेनाइजेशन से फायर किए जाते हैं उनके एटीट्यूड की वजह से किए जाते हैं। सो एटीट्यूड बहुत ज्यादा मैटर करता है और ट्रेनर इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम भी करते हैं। कोई भी पर्सन, कोई भी ट्रेनर जब नॉलेज, स्किल्स या एटीट्यूड से रिलेटेड कुछ भी इंपार्ट करने जा रहा होता है, ट्रेनर के पास तो नॉलेज हो, स्किल्स हो, एटीट्यूड भी इंपार्ट करने के लिए ठीक हो, डिपेंड सिर्फ इसी पे नहीं सब कुछ करता, डिपेंड ऑडियंस पे भी करता कि वो किस माइंडसेट की है। सो मोस्टली पीपल जो हैं, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च है उसके अकॉर्डिंगली मोस्टली पीपल 2 तरह के माइंडसेट के होते हैं। एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरा होता है ग्रोथ माइंडसेट। मैं दोनों को पहले एलैबोरेट कर दूं कि दोनों माइंडसेट होते क्या हैं। ये एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि मोस्टली लोग फिक्स माइंडसेट के होते हैं, नेचुरल टेंडेंसी होती है। ये भी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च से ही मैं बता रहा हूं आपको। अच्छा, फिक्स माइंडसेट के जो लोग होते हैं उनकी डिजायर होती है कि वो हमेशा स्मार्ट हों, दूसरों से मतलब आगे हों, ये उनकी डिजायर होती है हर काम में, चाहे वो ऑफिस वर्क है, चाहे कहीं टीम में काम कर रहे हैं, चाहे किसी ग्रुप में काम कर रहे हैं, उनकी डिजायर क्या होती है कि वो सबसे आगे हों। लेकिन कुछ और क्वालिटीज हैं जिनमें बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। वो फिक्स माइंडसेट के जो लोग होते हैं वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते, वो हमेशा
इनसिक्योर रहते हैं। अच्छा, इसके बाद फिक्स माइंडसेट के जो लोग हैं वो एफर्ट्स भी ज्यादा नहीं करते, खाना पूरी करते हैं। बहुत सारे लोग आपको दुनिया में ऐसे मिलेंगे जिन्होंने एम्स बहुत हाई रखे हैं, एम्बिशियस हैं बहुत ज्यादा, लेकिन जितना उस काम के लिए काम रिक्वायर्ड होता है, मेहनत रिक्वायर्ड होती है, वो उतनी नहीं करते और खप ज्यादा डालते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बड़ा गोल, बड़ी जो एक्सपेक्टेशन है वो उनकी पूरी नहीं हो पाती। अब इसके ऑपोजिट आते हैं ग्रोथ माइंडसेट के लोग। अब ये जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी डिजायर क्या होती है कि ये हमेशा लर्निंग प्रोसेस में रहना चाहते हैं। ये चाहते हैं यार कोई काम ऐसा करूं जिससे हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिले। उसके बाद ये लोग चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं। ये लोग क्या कहते हैं कि यार ये जो चैलेंज है बेसिकली इट्स एन अपॉर्चुनिटी। उनका माइंडसेट ये होता है, और जब तक मैं अपॉर्चुनिटी के लिए कोशिश नहीं करूंगा मैं कुछ भी अचीव नहीं कर सकता। सो ये अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करते हैं, ये चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद तीसरी चीज क्या होती है, ये एफर्ट्स करते हैं। अपनी एफर्ट्स को किस तरह से ये लोग फिर मेजर करते हैं, यार जितनी मेरी हिम्मत थी ना वो मैंने कर ली, अब आगे अल्लाह पे। ये अपना फुल पोटेंशियल के साथ जो इनके अंदर एबिलिटीज होती हैं उनको यूज करते हैं प्रॉपर वे में। तीसरी चीज क्या है, ये लोग अगर कोई कामयाब हो जाता है पहले नंबर पे उसको अप्रिशिएट करते हैं और दूसरे नंबर पे उसकी कामयाबी की वजह जानने की कोशिश करते हैं। अगर आप ही किसी जगह पे ट्रेनिंग करवाने चले जाते हैं, आगे सारे के सारे फिक्स्ड माइंडसेट के लोग बैठे हों, व्हाट विल यू डू? क्या आपकी ट्रेनिंग का उन पे कोई असर होगा? जब वो पहले से नियत करके बैठे हैं कि यार मेरी तो किस्मत ही आई है, ट्रेनिंग तो हमें रोला ही है, वो जैसे ट्रेनिंग हॉल से बाहर निकलेंगे बस कहानी वहां पे खत्म। ओके अच्छा, अब ट्रेनर का फिर काम क्या होता है? ट्रेनर कोशिश ये करता है कि इस फिक्स्ड माइंडसेट के लोगों को ग्रोथ माइंडसेट की तरफ लेके आए। कैसे, इसके ऊपर अभी हम बात करेंगे। ट्रेनर के लिए स्टोरी टेलिंग बहुत ज्यादा नेसेसरी है। सो स्टोरी टेलिंग में ये चीजें याद रखिएगा, जब भी स्टोरी सुनाएं शेयर डिजायर से रिलेटेड सुनाएं। ज्यादातर लोगों की जो डिजायर हो उससे रिलेटेड स्टोरी सुनाएं हमेशा। अच्छा, जब स्टोरी को सुनाएं तो उसमें कुछ आपको मिर्च मसाले डालने पड़ते हैं, स्टोरी को थोड़ा सा ड्रैग करना पड़ता है। क्यों? आपने क्यूरियोसिटी बढ़ानी होती है अपने लिसनर्स की। लिसनर सोचता रहता है यार ये पता नहीं एंड रिजल्ट क्या होगा, और जब एंड रिजल्ट सामने आता है तो फिर अल्टीमेटली क्या होता है, तालियां बजती हैं। थोड़ा सा स्टोरी को आपने ड्रैग करना होता है। अच्छा, उसके अलावा स्टोरी में आपने क्या करना होता है, कोई कंक्रीट कैरेक्टर डालना होता है, और कोशिश ये करनी होती है कि स्टोरी सारी सुनाने के बाद एंड पे जाकर उस बंदे का नाम बताओ, ये वो वाली शख्सियत थी। फिर लोग और ज्यादा इंस्पायर होते हैं कि यार ये उस बंदे की बात हो रही थी। अच्छा, अब स्टोरी के बाद अगली चीज क्या आती है? यहां से किसी ने क्वेश्चन किया था कि जी जो थॉट्स होती हैं हम उनको कैसे कंट्रोल करें। ट्रेनर का एक और काम भी होता है, वो फिक्स माइंडसेट के लोगों को थॉट से थिंकिंग की तरफ लेके जाता है। मैं थोड़ा सा बताता चलूं थॉट और थिंकिंग में क्या फर्क है। थॉट इज जस्ट लाइक अ स्टेप, ये थॉट है। अगर ये स्टेप कंटिन्यूअसली चलना शुरू हो जाए तो ये थिंकिंग है। अब बहुत सारे लोग सिर्फ थॉट के स्टॉप पे ही रुक जाते हैं, उनको पता होता है कि बात बस यहीं तक थी। सो ट्रेनर का एक और काम क्या होता है कि वो कोई होम असाइनमेंट के थ्रू, कुछ एक्टिविटीज के थ्रू, कुछ मोटिवेशन के थ्रू, कुछ आइडियलाइजेशन के थ्रू वो उस बंदे को मजबूर करता है कि वो उस थॉट से थिंकिंग के प्रोसेस में जाए। और अल्टीमेटली अगर ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव में बात करें तो एक ट्रेनर एक बंदे को मजबूर करता है कि जो उसने एक ट्रेनिंग से सीखा है वो जाके अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करे, तभी जाके रिजल्ट निकलेंगे ना। अगर उसने ट्रेनिंग के रूम में ही सीखा और वहीं पे सब कुछ छोड़ गया तो रिजल्ट कोई नहीं आएगा और आपको फिर कोई दोबारा बुलाएगा भी नहीं। ऑब्वियस सी बात है। सो एक ट्रेनर का काम क्या होता है कि ट्रेनी को थॉट से थिंकिंग की तरफ लेके जाता है, और यही थिंकिंग फिर उसको मजबूर करती है कि वो जो उसने सीखा होता है वो अपनी वर्क प्लेस पे क्या करता है, इंप्लीमेंट करता है। अच्छा, अब ट्रेनर फिक्स माइंडसेट के लोगों को ग्रोथ माइंडसेट की तरफ एक और टेक्निक के थ्रू भी लेके आता है, दैट इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन। सोच। आप लोग सब लोगों से रिक्वेस्ट है, सब लोग आंखें बंद कर लें, आंखें बंद, सुकून से अपनी चेयर्स पे बैठ जाएं। और एक ट्रेनर होने के हवाले से आप समझें कि आप एक ट्रेनर हैं, वो बेस्ट फेस जो एज अ ट्रेनर आप चाहते हैं उस बेस्ट फेस को सोचें।
एज अ ट्रेनर जो सबसे बेस्ट फेज आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, उस फेज को सोचें। अब ज़रा इमेजिन करें बहुत बड़ा स्टेज है, इमेजिन करें हज़ारों का मजमा आपके सामने है, इमेजिन करें बहुत अच्छे तरीके से आप ड्रेसअप हुए हैं। ये इमेजिन करें कि ये हज़ारों लोग सिर्फ और सिर्फ आपके इंतज़ार में वहाँ पे आए हुए हैं। जस्ट इमेजिन कि जब आपका नाम बुलाया जाता है और आप पर्दा उठा के पहला कदम स्टेज पे रखते हो तो ढेर सारी तालियां बजती हैं। जस्ट फील दैट एनर्जी, उस एनर्जी को अपने अंदर फील करें। अब ज़रा अपने एक्सप्रेशंस को फील करें कि आप किस तरह से अपने हाथ हिला के उनको रिस्पॉन्ड करोगे, किस तरह से आप मुस्करा के उनकी तालियों का जवाब दोगे। फील करें ज़रा इस सारी चीज़ों को। आप आंखें खोलें। हाउ वाज दैट फीलिंग? तो एक ट्रेनर को विजुअलाइजेशन के प्रोसेस से भी गुजार के फिक्स माइंडसेट के लोगों को ग्रोथ माइंडसेट की तरफ लेके आना होता है। अब इसके बहुत सारे तरीके हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास भी होते हैं, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, ट्रांस में ले जाते हैं, कोई म्यूज़िक होता है वो सुनाते हैं और सारे लोगों को एक ट्रांस में ले जाते हैं। उसके बाद उनको ऐसी ही किसी आइडियलाइजेशन के थ्रू, इमेजिनेशन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं और क्या होता है कि पॉजिटिव एनर्जी, अंदर एक एनर्जी उनके आना शुरू हो जाती है जो कि अल्टीमेटली उनको कोई स्टेप लेने पे मजबूर कर देती है।